साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ में रखते हुए इस चीज की शुरुआत करूंगा। जैसा कि मैंने अभी कहा आप लोगों को कि मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है, राइट। और मेरे पास आज कोई भी ऐसा मोटिवेशनल लाइन नहीं है। और मेरे पास में शायद ऐसी कोई भी एक ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से आपको आज ये लगे कि हाँ ये तो मेरे व्हाट्सएप पे भी ऑलरेडी आ जाता है। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट। आप लोग सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट पे रख लीजिएगा। दैट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। म्यूट पे आप लोग रखिए। जंपिंग टू द पॉइंट में आपके एक एक मिनट और आपका एक एक जो मूवमेंट है अभी आज का, उसकी कदर करते हुए मैं आप लोगों को कोई भी बात के लिए ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। एंड आई बी वेरी स्पेसिफिक, आई बी वेरी टू द पॉइंट, आई बी वेरी पुट ईच एंड एवरी ऑफ माई पॉइंट इन अ वेरी क्लियर फॉर्मेट। मैं सबसे पहला चीज तो ये कि क्योंकि इस नियम को मैंने बनाया कि हम सभी लोग जो हैं वो वीडियो ऑन करके हम लोग आज के सेशन में बैठे। एंड दैट वाज द रीजन कि पहले खुद इनिशिएटिव लिया है, सबसे पहले अपना खुद का वीडियो ऑन रखा है, क्योंकि मुझे एक ही चीज मालूम है। आपका आपको कोई और एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अभी तक आप लोगों के पास में जो ऑलरेडी मोटिवेशन है सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। मेरा पहला पॉइंट ये है कि अगर आप लोग पहली चीज, अगर आप अपनी एक लीडरशिप को सच में यहां पे प्रूव करना चाहते हैं, ये बहुत छोटा टास्क है। और अगर हम अपने एक टास्क को कंप्लीट करने में कहीं ना कहीं पे लैकिंग है, सो ट्रस्ट में इट इज नॉट अबाउट द ओनली ट्रेड बी एंड बी व्हाट वी टू टॉक अबाउट। इट इज नॉट अबाउट द ओनली एजुकेशन सिस्टम। इट दिस इज नॉट अबाउट कि एक हम बिजनेस मॉडल है और शायद यहाँ हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ट्रस्ट में आप लोग जहां पर भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, लैकिंग प्रोजेक्ट्स में नहीं होती दोस्त, लैकिंग है हमारे इंप्लीमेंटेशन पावर में, राइट। क्योंकि आप सोचिए कि 48 घंटे पहले से हम इस चीज को लेकर के बात कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को अपना एक गोल्डन 30 मिनट्स ऑफ टाइम को आप लोगों को निकालना है और हम सभी लोगों को एंगेज होना है एक 30 मिनट के लिए, वन टू वन, राइट। एक हम वीडियो ऑन करके हम लोग आपस में बातचीत करें। दैट वाज अ वेरी स्मॉल टास्क। पर्पस क्या था? पर्पस ये नहीं है कि देखो कि क्या मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूं, और पर्पस ये भी नहीं है कि मुझे ये देखना था कि आप कितने हैंडसम लग रहे हैं, राइट। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सभी लोग, जितने भी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर में काम कर रहे थे, इस पीपल आर सो हैंडसम। और हैंडसम का बात अगर मैं कहता हूं तो इट इज नॉट अबाउट द ओनली लुक, फीचर, द बॉडी, द बिल्ड, द ड्रेसअप, व्हाट यू पीपल आर हैविंग इट। मगर हैंडसम का मतलब ये है कि आप सभी लोग के अंदर में अपना एक करेज है। आप जितने भी लोग यहां पर हैं, सब में अपना एक करेज है। तो आपके करेज के लिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसको सभी लोग शायद एमएलएम भी कहते हैं, एफिलेट मार्केट भी कहते हैं, और कई सारे बिजनेस मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। ट्रस्ट मी, ये एक आम आदमी नहीं कर सकता। दैट्स ट्रू, राइट। हम भले ही इसको कभी ना कभी बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस के अंदर में और मीटिंग प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने भी सुना होगा कि हर एक इंसान नेटवर्किंग करेगा। नहीं नहीं नहीं, हर एक इंसान नौकरी कर सकता है, नेटवर्किंग सब नहीं कर सकते। लोगों ने कहा होगा आपको कि वाओ ये एक ऐसा बिजनेस है कि हर कोई कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, बिजनेस कुछ लोग कर सकते हैं, नेटवर्किंग हर कोई नहीं कर सकता। नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट वट एवर यू आर गोइंग टू लर्न, एंड इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन सबके बस की बात नहीं होती। द विच इज द मोस्ट लैकिंग स्किल्स जो भी है इस इंडस्ट्री के अंदर, जो सबसे ज्यादा लैक कर रही है, वो ये नहीं है कि आप लोग और कुछ सीखने को तैयार नहीं। आप सभी लोग सीखने को तैयार है यार। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मोटिवेट होने को तैयार नहीं, आप लोग बहुत मोटिवेट होने को तैयार है, ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं। एंड ट्रस्ट में, अगर मैं मोटिवेशनल पीपीटी और स्लाइड्स को लेकर के आप लोगों से आज बातचीत करूंगा ना, सो आई एम 100% श्योर कि मोटिवेशन के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो आप लोग ये कहोगे ये मोटिवेशनल लाइन तो मैंने पहली बार सुनी। सो माय एजेंडा एंड माय पर्पस इज वेरी स्पेसिफिक। मेरा एजेंडा ही आज इस बात को लेकर के है कि जितना मोटिवेशन ऑलरेडी है ना, उसको इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस पे लेके आता है। क्योंकि पुरानी 10 नई चीज को जो आपने सीखी हुई है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी जो 10 नया जो चीज सीखा हुआ है, जब तक वही इंप्लीमेंटेशन पावर पे नहीं आएगा, सो ट्रस्ट मी, आप अगले 90 चीज को भी सीख लीजिए, अगले 900 चीज को सीख लीजिए, अगले 9000 चीज को सीख लीजिए, आप कितना मर्जी भी नए जूम मीटिंग्स कर लीजिए, वो सम्राट हो, वो कोई विराट हो, वो कोई XYZ हो, आप 1000 जूम मीटिंग कर लीजिए, अनटिल एंड अनलेस इफ यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, ये जूम मीटिंग का भी आपको एक रियल आउटपुट नहीं मिलेगा। सो माई फर्स्ट थिंग इज ऑल अबाउट लेट्स गियर अप गाइज, इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंटेशन। बहुत मोटिवेशन हमने ले लिया है,
ऑलरेडी मोटिवेटेड है। आप सोच के देखिए, रात का 9:12 हो रहा है, लगभग 93 लोग जूम मीटिंग पे हैं, मजाक नहीं है साहब। रात का 9 बज रहा है, पूरा दिन भर आप लोग अपना काम कंप्लीट करके अपने अपने घर पे पहुंचे होंगे। अभी भी कोई किसी नई जिम्मेदारी में होगा, कल कोई अपने जॉब पे जाने के लिए एक नए हिसाब किताब को बना रहा होगा, किसी के यहाँ पे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही होगी, कोई अपने आप में किसी एक लाइबिलिटी में होगा, कोई ना कोई रीजन आपके लाइफ के अंदर में चल रहे होंगे। एंड बावजूद उसके रात को 9:12 तक जूम मीटिंग में आना, जिसमें से हो सकता है शायद आप 70-80% लोग ऐसे हो जो मुझे पहली बार सुन रहे होंगे। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट? क्या 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 इसके लिए मोटिवेशन नहीं लगा होगा? तो इट मीन्स यू पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड। इट मीन्स यू पीपल आर सेल्फ ड्रिवन पर्सनालिटीज, की आपको मालूम है यार कि चाहे रात का 9 बज रहा हो, और अगर आज भी मैं कुछ ना कुछ काम करके सब कुछ करके अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकता हूं, तो वो कौन सम्राट सिंह है मुझे नहीं पता, बट मैं उसको भी आज सुनने को तैयार हूं। एंड फॉर दैट आई रियली रिस्पेक्ट यू ऑल। और मैं इस बात की आप सब लोग की कदर करता हूं, ये चीज के लिए जो करेज आपके अंदर में, आई ट्रूली रिस्पेक्ट यू ऑल। और अगर आप लोग को मेरी बात थोड़ी सी भी रिलेट कर रही है तो मैं बहुत खुश होऊंगा और मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा। और ये मेरी खुशी के लिए नहीं, आपके रिस्पेक्ट के लिए मैं इस बात को कहूंगा कि जब जब भी आप लोग अगर कहीं पे सेटल डाउन होते अगर चले जा रहे होंगे, अपने अपने वीडियोस ऑन करते चलिएगा। अगर अभी आप ड्राइव कर रहे होंगे, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। अगर आप डिनर करने जा रहे हैं, आधे घंटे के लिए रुक जाइए। अगर आप कोई और काम करने जा रहे हैं, आधे घंटे के लिए रुक जाइए। मैं सिर्फ आपको इतना 100% बोलता हूं, अगला 30 मिनट्स मैं आपका वेस्ट नहीं होने दूंगा। राइट? लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक एंड एजेंडा। मेरा सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ही आज आप लोगों के साथ में यह है कि आप में से कितने लोगों को पता है कि ये जो आज का जो सेशन है, इसमें एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं, आज का सेशन क्या है। अगर आप लोगों को चैट बॉक्स यूज करना है, चैट बॉक्स को यूज करिए आप लोग। आप में से कितने लोग हैं जिनको पता है कि आज का सेशन हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? एनीथिंग, एनीथिंग। आप लोग को एक वर्ड कुछ भी लिखना है, आप लोग लिखिए, पार्टिसिपेट करिए। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि वीडियो ऑन करने से ही पता चल जाएगा कि कितने लोग आज भी एक रियल लीडरशिप को इंप्लीमेंट करने को तैयार है। राइट? ये सब जो चीजें मैं अभी आप साथ में करवा रहा हूं ना, दिस इज समथिंग अबाउट दैट आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई द बेस्ट कोर टीम फॉर दिस ट्रेड बीएनबी। मेरा आज का पहला एजेंडा ही यही है। और ये बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज से आइडेंटिफाई होगा। बड़ी एक्टिविटीज के अंदर में बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट जितने नहीं भी मिलते हैं ना, उतना बहुत बेहतर रिजल्ट आपको छोटी छोटी एक्टिविटीज में मिल जाता है। और आज मैं अपने पहले एक्टिविटीज की शुरुआत कर रहा हूं स्ट्रेट बीएनबी के साथ में। मेरा पहला ही एजेंडा यहां पे सक्सेस हो चुका है कि नाउ आई डू हैव अ लिस्ट ऑफ 94 पीपल, जिसमें से आउट ऑफ दैट हाउ मेनी पीपल हैव इंप्लीमेंटेड, कितने लोगों ने इस बात को इंप्लीमेंट किया कि एक छोटा सा टास्क वीडियो ऑन रखेंगे। राइट? मेरे पास में मेरा फिल्टराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट है। पॉइंट नंबर 2, लेट्स अंडरस्टैंड लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। एनीबडी एल्स? जो भी आप लोग को अगर लग रहा है कि आज का हमारा एजेंडा और पर्पस क्या है, लिखिए। और ये लिखने का भी एक पर्पस है साहब। ये लिखने का पर्पस ये है कि मुझे देखना है, मुझे समझना है, मुझे अंडरस्टैंड करना है कि ये 94 लोग, जिन लोगों ने सिर्फ जूम पे लॉग इन किया है या वाकई में पार्टिसिपेट किया है, दोनों में फर्क है। जयेश जी, कमलेश जी, राइट, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ। राइट? उदय जी, पंकज जी, राइट, आप सभी लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ। और ये मैं आपको जो प्रैक्टिस करवा रहा हूं ना, यही प्रैक्टिस आप लोग अपनी टीम में करिए। दिस इज व्हाट इज लैकिंग इन दिस एंटायर इंडस्ट्री। कि जूम मीटिंग में दिखने के लिए तो 300 400 500 1000 लोग हो रहे हैं, पर वो लोग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक लॉगिन है। लॉगिन का मतलब, ठीक है उदय जी ने कहा इसे लॉगिन कर लेते हैं, और वहां पे बगल में शायद आईपीएल चल रहा होगा, उसको देख लेते हैं। हो सकता है कि मेरे को पंकज जी ने कहा इसलिए सिर्फ लॉगिन कर लेते हैं, और हो सकता है कि अभी मैं अपना कुछ जो है तब तक डिनर का प्रोग्राम कर लेता हूं। एकदम बिल्कुल सही कहा आपने। कम्युनिकेशंस को लेकर के आज हमने बात करने की बात की है, परफेक्टली ऑल राइट। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि आज हम अपनी इस बात को रखने से पहले लेट मी जस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी ऑफ पीपल यू आर अवेयर ऑफ कि ये कितनी चीजें हैं। और इस लिखने से भी मालूम पड़ेगा कि कितने लोगों ने सिर्फ लॉग इन किया हुआ है या कितने लोग एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और विद दिस आई रियली वॉन्ट टू हेल्प उदय जी। मैं उदय जी की मदद करना चाहता हूं, मैं पंकज जी की मदद करना चाहता हूं, मैं नरसिंह जी की मदद करना चाहता हूं, कि ताकि आपके पास भी आपका एक फिल्टर्ड, राइट, आपके पास में भी आपका एक फिल्टर्ड, एक पूरा फिल्टर्ड लीडरशिप डेटा आपका आज की आज क्रिएट हो जाए। आपको आज सबके रिप्लाई से मालूम पड़ जाएगा कि आपके पास में कितने एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, एक्टिव लीडरशिप है। और जिसकी वजह से आपको पता चले कि ये 93 नहीं शायद 70 थे, ये 70 नहीं शायद 50 थे, ये 50 नहीं ये 40 थे, ये 40 नहीं 30 थे, ये 20 थे या 10 थे। या आज आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि शायद आप अकेले 3 ही थे।
सो मेरे दोस्त, मैं आज आप लोगों से कुछ ऐसी रियलिटी की बात करने वाला हूं, राइट? सो दिस इज समथिंग अबाउट द रियल एंड ट्रू लीडरशिप चेक मॉडल व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, एंड सो दैट आपको भी एक क्लैरिटी मिले कि व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रेट बीएनबी इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट, और आज हमें भी एक बात की क्लैरिटी मिले कि एग्जैक्टली हाउ मेनी पीपल आर देयर जो इनिशियली और कोर वन लेवल पे, फेज वन लेवल पे, टॉप लीडरशिप के अंदर में, फर्स्ट लेयर लेयर ऑफ कोर लीडरशिप के अंदर में दे आर आइडेंटिफाइड, और उनके थ्रू पूरे इंडिया का रोड मैप डिजाइन किया जाए, उनके थ्रू उनके स्टेट के प्लानिंग प्लानिंग को डिजाइन किया जाए, उनके थ्रू उनके सिटी की प्लानिंग को डिजाइन किया जाए। दिस टाइम, इस बार ऐसा नहीं है मेरे दोस्त कि कोई एक बहुत शहंशाह आलम कोई आएगा और वही पूरे मार्केट के अंदर में अपनी मोनोपोली बनाएगा। नहीं, we are not going to follow that process. We are going to implement the real corporate style of the structured way of doing a business. और एक structured way of doing a business ये होता है कि we should have the core team, we should have the state wise leadership, we do have the city wise leadership, जिसके साथ बैठ करके अगले जूम मीटिंग के अंदर में प्लान ऑफ एक्शन को रेडी किया जाए। वरना आज तक हुआ इतना ही है कि प्लान ऑफ एक्शन बनाया हमने, प्लान ऑफ एक्शन को क्रिएट किया हमने, और इंप्लीमेंटेशन करने पे जब बात आई तो हमने टीम को इन्वॉल्व ही नहीं किया, और सीधे जाकर के मार्केट के अंदर में उस चीज को रखना शुरू कर दिया, विच वॉज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। सो आई एम हियर टू करेक्ट दैट प्रैक्टिस, आई एम हियर टू फाइंड आउट द रियल लीडरशिप, आई एम हियर टू फाइंड आउट कि कहां है वो लोग जिनके साथ बैठ करके आगे के रोड मैप को प्लानिंग किया जाए। गॉट इट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। आप लोग के सबके पास में, अगर आप में से कई लोग, अगर सिर्फ आप लोग के पास जो जूम लिंक आया हुआ है, अगर उस जूम लिंक को भी अगर आप लोग देख लेते, तो शायद सिर्फ कॉपी पेस्ट भी अगर आप लोग कर लेते तो आपको पता चल जाता कि आज का आपके पास में एजेंडा क्या है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर में लैकिंग कहां पे हो रही है। सुनने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करने को तैयार नहीं है। मोटिवेट होने को तो हम तैयार हैं, मगर एक्टिव नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने जूम लिंक को भी अगर आप शेयर करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने पॉइंट्स के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। सिर्फ कॉपी करके अगर अभी चैट बॉक्स में टेक्स्ट भी कर दिया होता तो दिस शोज दैट यू आर एक्टिव लीडर। पंकज जी, उदय जी, नरसिंह जी, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरा एजेंडा और मेरा पर्पस इस पूरी कम्युनिटी को बिल्ड करने का, एक मोटिवेशनल लीडर से भी ज्यादा एक एक्टिव लीडरशिप को प्रिपेयर करने का होगा, एक एक्टिव लीडरशिप को इंस्टॉल करने का होगा, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट को यहां पे लॉग इन करने का होगा। ये सारी बातें मैं पिछले 15 मिनट से क्यों कर रहा हूं आपको पता है? ताकि आपको मालूम हो कि ट्रेड बीएनबी सिर्फ एक मोटिवेशनल एकेडमी नहीं है। ट्रेड बीएनबी के पास में कोई हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स नहीं है। यही होने वाला है आपके साथ इस पूरे एजुकेशन एकेडमी के अंदर में, जिसको पूरी तरीके से दिन रात बेस्ट एक्सपर्ट्स के, मेंटोर्स के गाइडेंस में, टॉप प्रोफेशनल्स के गाइडेंस में जिसको प्रिपेयर किया जा रहा है। जब एक प्रोडक्ट कल रात को सोचा जाए और आज सुबह इंप्लीमेंट हो जाए, तो आप एक बात को समझ लेना कि इस प्रोडक्ट में भी उतना दम नहीं है जितना कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। पर जब डेवलपमेंट पार्ट में जब आपको कम से कम साल भर का समय लग जाए, सो द एजुकेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डिलीवर यू, इट इज नॉट अबाउट कि पिछले हफ्ते सोचा और कल उसको बनाया और आज आपके सामने एक पीडीएफ और सिलेबस लाके रख दिया जाएगा। नो सर। ट्रेड बीएनबी के अंदर में आप सबसे एक्सक्लूसिव चीज जो एंजॉय करने जा रहे हैं, एंड दैट एक्सक्लूसिवनेस इज ऑल अबाउट बहुत फिल्टर्ड एजुकेशन की हम बात करेंगे, रियलिस्टिक लेवल पे हम बात करेंगे। इसीलिए मैंने अपने इस अप्रोच को ज्यादा सिलेबस वाइज और कंटेंट वाइज और पीडीएफ वाइज न रख करके ऑन एंड ऑन बात करना शुरू किया है, क्योंकि मैं आज के सेशन को स्क्रिप्टेड रूप में नहीं डिजाइन करना चाहता था। जो जो मेरे मन में आता जाएगा मैं आज आप लोगों से वही बात करना चाहता हूं, और ताकि आपको समझ में आए कि यस, शायद आज इस इंडस्ट्री की इसी चीज की रिक्वायरमेंट है। अभी अगर कोई और जूम चल रहा होता तो पिछले 20 मिनट से मोटिवेशनल बात हो रही होती, अब तक कंपनी की प्रोफाइलिंग की बात हो रही होती, अब तक बात हो चुकी होती कि अगर आप इतना लगाओगे तो आपको इतना मिलेगा, अगर इतना आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको इतना मिलेगा, अगर आपने परचेज कर लिया होता तो एक दिन हम तुरंत लोग सबसे पहले फाइनेंशियल्स की बात करना शुरू कर दे रहे हैं। मेरा कहना यह है साहब, जब तक आप इंटरनली फाइनेंशियल माइंडसेट प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, कोई भी प्लान आपको अर्निंग नहीं दे पाएगा। कोई भी मार्केट का कैसा भी क्रिप्टो हो, कोई भी टोकन हो, वो कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, वो आपको तब तक सक्सेस नहीं करा के दे सकता जब तक आपके पास एक इंटरनल फाइनेंशियल माइंडसेट ना हो, जब तक आपके पास एक खुद का फाइनेंशियल कैरेक्टर बिल्ड ना हो जाए, जब तक आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहना ना आ जाए। और यही आपको और मुझे ऐसा लगता है कि वाह, पहले वाले से ये वाला प्लान बेहतर है, वाह, पहले वाले से ये मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर है, अरे वाह, पहले वाला दुबई था,
ये तो हांगकांग का है, ये ज्यादा अच्छा चलेगा। कोई ऐसा कुछ नहीं है साहब। इट्स टाइम टू बी रियल। इट्स टाइम, ज्यादा सीखने से ज्यादा भी अब इंप्लीमेंट करने का टाइम है। पूरा का पूरा ट्रेड बीएनबी का सिलेबस या जो एकेडमी को डिजाइन किया गया है वो दो कॉम्बिनेशन पे बनाया गया है। जो भी आप नई चीज सीखने वाले हैं, अब वो आप एक साल बाद नहीं, वहीं के वहीं इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट एजुकेशनल पैरामीटर ऑफ ट्रेड बीएनबी इज ऑल अबाउट, जो सिखाया जाएगा वहीं के वहीं इंप्लीमेंट करना होगा। कॉम्बिनेशन नंबर टू, जो आपका अपना ओन स्टाइल ऑफ लर्निंग पहले से रहा हुआ है, उस लर्निंग को ही जो है सिर्फ इंप्लीमेंट कराया जाएगा। उस लर्निंग को इंप्लीमेंट कराया जाएगा मतलब, एक आपने जो पुरानी चीजें सीखी हुई हैं उसको एक्चुअल फॉर्मेट में इंप्लीमेंट कराया जाएगा, और जो आपको नई चीज सिखाई जा रही है उसको भी देन एंड देयर ही इंप्लीमेंट कराया जाएगा। सो द एंटायर एजुकेशन सिस्टम, द एंटायर इकोसिस्टम इज बिंग डिजाइन्ड बेस्ड ऑन नॉट मोटिवेशन। कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, ये बड़े बड़े विजन, बड़ा बड़ा ये बड़े बड़े यॉट, बड़े बड़े प्राइवेट जेट, ये बड़ा बड़ा जो सब कुछ है ना साहब, इसको करेक्शन करके पहले कई सारे छोटे 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 इंप्लीमेंटेशन पे फोकस किया जाएगा। कि आप लोग मेरे साथ हैं तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिए यस। अगर मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही है तो चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग यस। वेरी नाइस, परफेक्टो परफेक्टो, गॉट इट। सो आज आप लोग सब लोग जो हैं, बात की जा रही थी कि भाई जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ टू लीड योर सेल्फ बिफोर लीडिंग अदर्स। आप ट्रेड बीएनबी के बारे में, इसका तो हम एक पूरा एक ओवर चार्ट जो है, पूरा जो पूरा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, पैकेज टू पैकेज जो चीजें हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कमिंग संडे। आज मेरा एजेंडा और पर्पस ये है कि आप लोग हैं ना जो लीड करने जाने वाले हैं, आप ही लोग हैं ना जो लीड करने वाले हैं, आप ही लोग हैं ना जो इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, आप ही लोग हैं ना जिसको ने ये सोच लिया हुआ है कि हाँ आप और हम मिल करके इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर में, इस कंपनी के अंदर में, इस एजुकेशन पैकेज की वजह से जो मेरे ड्रीम्स पिछले 15 साल पहले देखे थे, जो 10 साल पहले भी पूरे नहीं हुए, या 5 साल पहले मैं थोड़ा लड़खड़ा गया, 3 साल पहले मैंने चीजों को दोबारा शुरू किया है, अभी भी मैं एट पार शायद नहीं आ पाया हूं, ऐसे कई सारी चीज चल रही होगी ना। और आप लोग आज भी आने का पर्पस शायद आप लोग का यही होगा ना कि मैं अब इस मार्केट में लीड करने जा रहा हूं। तो सच बताता हूं मैं आप लोग, सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि अगर आपको मार्केट में लीड करना है तो आपको बहुत ज्यादा लीडरशिप स्किल्स की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ओवर टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ओवर नॉलेजेबल होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ओवर मोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत बड़े 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 प्रोफाइलिंग अपने आप की करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको अब जरूरत है सिर्फ एक चीज की, इट्स टाइम टू बी गेट डिसिप्लिन। अब ये वक्त है थोड़ा डिसिप्लिन होने का, और उस डिसिप्लिन होने के लिए कोई कोर्स न बना है, न कोई कोर्स बनेगा, नहीं होगा। ये सिर्फ डिसीजन बेस पे हो सकता है जो आपको और मेरे को लेना पड़ेगा। आज से मतलब जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली वो सबको पता है कि मेरा मेरा वेट था, वो वेट पहुंच गया था अराउंड 142 kg। आई हैव लॉस्ट अराउंड 54 kgs, राइट। मैंने ऑलमोस्ट 54 kgs को कट डाउन किया। ट्रस्ट मी, सिर्फ दो वजह से, डिसीजन लिया और उस डिसीजन को कंसिस्टेंसी लेवल पे मेंटेन रखा, दैट वाज द ओनली फॉर्मूला। डिसीजन सिर्फ एक ही चीज का लिया था, आज 500 कदम चलूंगा, और अगले दिन का डिसीजन सिर्फ इतना था कि 550 चलूंगा, उसके अगले दिन का डिसीजन था कि सिर्फ आज 600 चलूंगा। और इसी सिलसिले ने, नाउ आई कैन वॉक मोर देन 20,000 स्टेप्स, आई कैन वॉक 20 किलोमीटर्स ऑल्सो, राइट। एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि मेरे अंदर में कोई हाइपोथेटिकल मोटिवेशन आ गया था, इट वॉज जस्ट अ डिसीजन एंड अ कंसिस्टेंसी। एक बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को लेकर सरप्राइज हो गए कि अच्छा डिसीजन लेना पड़ता है, ओ हमें नहीं पता था। अच्छा कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ती है, ओह सॉरी सॉरी हमें तो नहीं पता था। ये सब पता है आप लोगों को, ये सब जानते हैं आप लोग। द ओनली रीजन इज वाई यू आर नॉट अचीविंग एग्जैक्टली वॉट यू रियली डिजर्व। वो आप क्यों सिर्फ अचीव नहीं कर पा रहे? इज इट बिकॉज ऑफ द प्लान? नहीं। इज इट बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट? नहीं साहब। इज इट बिकॉज ऑफ कि जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया? नहीं साहब। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन। क्योंकि ट्रस्ट में, जितना नॉलेज, जितना करेज, जितना टैलेंट, जितना स्किल्स, जितना डिसीजन पावर ऑलरेडी आप लोग के पास में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है,
And that was the only reason that you people have chosen the financial market. That was the only reason that you guys have chosen the network marketing method. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबके बस का बात नहीं है। और ये इतना एक मैं हाई एनर्जी टोन में बोलने का मेरा कोई भी कारण आप लोगों को मोटिवेट करने का नहीं है, मगर ये झंझोड़ के बात करने का मेरा सिर्फ कारण ये है, अब जगना पड़ेगा और अवेयर होना पड़ेगा। एंड वी ऑल हैव टू बी अवेयर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। ये जो ला करके आपने घर में 50 किताबें रखी हुई हैं, और ये जो अभी आप लोगों ने कम से कम यूट्यूब के कई सारे 500 वीडियोस को डाउनलोड करके रखा होगा, और जो अभी आप लोगों ने बहुत सारे ट्रेनिंग के एजुकेशन के टिकट्स शायद बाय करके रखे होंगे, कब तक करोगे? यकीन करिएगा, आज से 5 साल पहले किसी एक ट्रेनर का बोला हुआ अगर बात को दोबारा याद करके सिर्फ आज इंप्लीमेंट कर लोगे तो अगले 500 ट्रेनिंग और लेने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ट्रस्ट मी। एंड दैट इज व्हाट अगेन आई ब्रिंग ट्रेड बीएनबी इन द पिक्चर। इस सिलेबस को, इस एजुकेशन को डिजाइन ही इस तरह से किया गया कि अगर आपने उसको पहली बार में सीख करके पहली बार से ही ये कमिटमेंट कर लिया कि मैं इसको इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स, शायद आपको आपके लाइफ का सबसे बेस्ट एजुकेशन प्रोग्राम मिल जाएगा। और इसके बाद अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन अगर ले लिया कि मैं इस एजुकेशन को सीख कर और इंप्लीमेंट करूंगा, आपको अब अगली बार किसी भी एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर में इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद अपने आप में फाइनेंशियली इतने डिसिप्लिन हो जाएंगे, फाइनेंशियली इतने स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगे, फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आप इतने मेच्योर्ड हो जाएंगे। मेरे इस वीडियो को दोबारा चेक करना जो मैंने भी बोल दिया है। कोई पीपीटी लेके नहीं बैठा हूं, कोई किताब नोटपैड लेके नहीं बैठा हूं, जो बोलते जा रहा हूं बोलते जा रहा हूं। इसको दोबारा भी आप लोग सुन लेना, क्योंकि अब वो बोल दिया। सो यू पीपल हैव टू लर्न एंड इंप्लीमेंट टू बिकम अ फाइनेंशियली मेच्योर्ड लीडर। गलती हो रही है कि हम मोटिवेटेड लीडर्स बन गए थे। गलती हो रही थी कि हम बहुत अट्रैक्शन से हमने स्टार्ट किया और अट्रैक्शन में ही लोगों के साथ में लग गए, क्योंकि रियलिस्टिक बात रखी नहीं गई, इसलिए रियलिस्टिक बात को किया भी नहीं। क्योंकि रियलिस्टिक प्रोडक्ट मिला नहीं तो रियलिस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात भी नहीं किया। और ये चूक शायद आपसे नहीं होगी, मेरे से भी हुई होगी। आई एम रेडी टू इंप्लीमेंट माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ नॉट टू रिपीट द मिस्टेक अगेन। आप लोग रेडी हैं? लिखिए यस। इफ यू पीपल आर रेडी, लिखिए यस। टेक योर टाइम। अगर आप लोग रेडी हैं तो लिखिए यस। कोई कोई अपन आज ऐसी बात नहीं कर रहे, कोई कोई मोटिवेशनल बात नहीं कर रहा है। लेट्स टॉक समथिंग वेरी रियलिस्टिक। क्योंकि यही है ट्रेड बीएनबी का मेन एजेंडा। यही है एजेंडा। दैट इज द ओनली एजेंडा। और एजेंडा ये है, वी आर नॉट गोइंग टू इंप्रेस यू, वी आर जस्ट गोइंग टू अवेयर यू। रिपीट कर रहा हूं, द एजेंडा इज नॉट टू इंप्रेस यू, द एजेंडा इज टू अवेयर यू। द एजेंडा इज नॉट अट्रैक्शन, द एजेंडा इज कैलकुलेशन। द एजेंडा इज नॉट टू मेक यू मोटिवेटेड लीडर, द एजेंडा इज टू मेक यू फाइनेंशियली मेच्योर्ड लीडर। मेरे साथ हैं आप लोग? आप लोग मेरे साथ हैं? चाहे आप लोग यस लिख करके जैसे भी करके आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग मेरे साथ हैं। परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट। सो आप लोगों को पहला मैसेज जो मैंने आप लोगों को दे दिया है वो यही है कि टॉप लीडरशिप के लिए हमें खुद पहले इंप्लीमेंट करना होगा, हमें खुद चीज़ों को जा करके डिसिप्लिनों के ड्राइव करना होगा। और यही है पूरा इकोसिस्टम ऑफ ट्रेड बीएनबी। ये सारी बातें मैं आप लोगों के सामने मैं इसलिए रख रहा हूं ताकि आप सब लोग को मालूम हो कि आप जिस एजुकेशन पैकेज को परचेज करने वाले हैं या जिस एजुकेशन पैकेज को लोगों को रिकमेंड करने वाले हैं, अगर उसका पहला ही जूम मीटिंग इतना अवेयरनेस के साथ रखा जा रहा है, इतना डिसिप्लिन तरीके से रखा जा रहा है, जहां पर मोटिवेशन से ज्यादा अवेयरनेस की बात की जा रही है, जहां पर हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट ज्यादा रियलिस्टिक बात की जा रही है, तो आप सोचो जब आज का हमारा पहला इंटरेक्शन अगर इतना क्लियर क्लियर है, अगर आज का हमारा पहला इंटरेक्शन इतना स्पेसिफिक है, अगर हमारा पहला इंटरेक्शन इतना क्लैरिटी के साथ है, तो नाउ यू कैन इमेजिन कि इस बेस के ऊपर में जिन मेंटोर्स को लाया जा रहा है, जिन एनालिस्ट को लाया जा रहा है, जिन ट्रेडर्स को लाया जा रहा है, जिनके थ्रू आपको वो एजुकेशन डिलीवर होगी, अब आप समझ सकते हो कि उनको कितना चुन करके कितना फिल्टर्ड करके लाया जा रहा होगा। राइट? सो प्लीज मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। सो लीडरशिप की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लीडरशिप बाहर से ज्यादा सबसे पहले हमको अंदर से शुरुआत करना होगा, बाय हैविंग अ वेरी स्मॉल करेक्शंस। राइट? ये आप करोगे, ट्रस्ट मी,
चाहे वो आप ट्रेड बीएनबी के साथ काम कर रहे हो, चाहे आप अपना कोई ट्रेडिशनल काम कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, ट्रस्ट मी, आप इस एजुकेशन पैकेज को परचेज, सिर्फ इसलिए मैं आपको नहीं बोल रहा कि आपको एक और एफिलिएट मॉडल भी इसके अंदर दिया गया है तो आप सिर्फ वहीं से अर्न कर सकते हो। साहब, इस एजुकेशन को आप अपने व्यापार में इंप्लीमेंट कर देना। इस एजुकेशन को अगर आप कोई और भी एफिलिएट प्रोग्राम में काम करो, वहां इस एजुकेशन को इंप्लीमेंट कर लेना। एजुकेशन यहां से ले लो। मैं कहता हूं आपको बिलियनियर, मिलेनियर, ट्रिलियनियर जो बनना होगा, या मैं छोटी बात भी अगर कहूं कि आप अपने लाइफस्टाइल को भी अगर इंप्रूव करना चाहते हो, और अगर आप ऑलरेडी किसी और कंपनी में काम कर रहे हो, आप इस एजुकेशन को वहां इंप्लीमेंट कर लेना। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पास एक ऐसी बेहतर और डिसिप्लिन तरीके का अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं अगर दिख रहा होगा, वेलकम टू ट्रेड बीएनबी। सो माय पर्पस इज नॉट ओनली टू इनवाइट यू कि आप आओ और देखो मैं हूं वो, या ये है वो, या ये है वो प्लेटफॉर्म जहां पर अब आपके 100% सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो ये अगेन वही हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट होगा जो आपने इसके पहले भी सुना है। फिर ये वही हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट होगा जो इसके पहले भी किसी जूम मीटिंग पे हुआ है। और मैं उस कल्चर को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, मैं उस स्टेटमेंट को रिपीट नहीं करना चाहता, ताकि आपको ये ना लगे, हाँ, पहले वाले ने भी यही कहा था, ये वाला भी यही कह रहा है, पहले वाला मामा का बेटा था, अब की बार चाचा का बेटा है। नो, स्टॉप कंपेयरिंग दैट। और वो कंपैरिजन बंद तब होगा जब हम स्पेसिफिक होंगे। और यही कल्चर मैं आप लोगों में बिल्ड करना चाहता हूं कि इसी कल्चर को ही आपको भी अपनी टीम के अंदर में बिल्ड करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? मेरी बात आप लोग क्लियर हो रही है? वेरी नाइस, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। कई बार आप लोगों ने सुना हुआ है ना, थैंक यू कमलेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कई बार आप लोगों ने सुना हुआ है ना, क्विक डिसीजन लेना है, फास्ट डिसीजन लेना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे। जितना बड़ा डिसीजन लेंगे उतनी बड़ी छलांग मारेंगे, और जितना बड़ा छलांग मारेंगे उतनी बड़ी अचीवमेंट होगी। किया था ना? अब थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करते हैं। अब ये जो बहुत क्विक डिसीजन लेंगे में है ना, मैं आपसे कहता हूं, जितना ज्यादा और टाइम लेना है लो, लेकिन डिसीजन लो इम्प्लीमेंटेशन का। आपको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, मैं कहता हूं सबसे छोटी प्लानिंग करो लेकिन इम्प्लीमेंट करो। आपको लगता है ना कि बहुत बड़ा गोल रखना पड़ेगा, मैं कहता हूं सबसे छोटा गोल लो लेकिन इम्प्लीमेंट करो। आपको लगता है ना कि बहुत बड़ी टीम होगी तब जाकर के सक्सेस मिलेगी, मैं कहता हूं सबसे छोटी टीम रखो लेकिन इम्प्लीमेंट करो। ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम के अंदर में एक ही चीज को मेंटेन रखा जाएगा, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन। एंड मार्क माय वर्ड्स, अब तक जो भी हुआ होगा ना, इस इंडस्ट्री के अंदर में सबसे राइट अप्रोच करवाने में अब हम अपना नाम लाएंगे। सबसे राइट अप्रोच विथ राइट एजुकेशन सिस्टम। और राइट एजुकेशन का मतलब, हॉल में कितनी तालियां बज रही हैं से आप ये मत समझना कि ट्रेनिंग बेहतर थी। हॉल में कितनी मेच्योरिटी डेवलप हो रही है, इससे पता चलेगा कि अब ट्रेनिंग सही जा रही है। हॉल के अंदर में गंभीरता कितनी होती चली जा रही है, उस चीज को समझने की सेंसिटिविटी कितनी इंप्रूव होती चली जा रही है। और उस इंसान का स्क्रीन पे देखना और लिखना, स्क्रीन पे देखना और लिखना, और सिर्फ लिख करके तालियां बजा के उस हॉल से चले जाने में आपकी और मेरी जीत नहीं है। जब उसका ये रिप्लाई आए कि इस लिखे हुए 4 पन्नों में से 4 लाइनों का मैंने इंप्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया है, दैट इज व्हाट इज अवर एजुकेशन सिस्टम। ऑन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट वी आर डूइंग इट। सो प्लीज, मेरा आप सभी लोगों को खाली इतना खाली कहना है कि बहुत अगर आप फास्ट नहीं भी हैं, अगर आप बहुत स्लो भी हैं, कोई इशू नहीं है। स्लो में भी कंसिस्टेंसी की पावर है, और फास्ट होने में अगर आप अनकंसिस्टेंट है, अगर आपको कंसिस्टेंट नहीं है, तो भी उसकी पावर की ताकत नहीं है। कदम आपके धीरे हैं, चलेगा, चलते रहना इंपॉर्टेंट है। थक जाओगे, पॉज लो, ये भी गलत इंफॉर्मेशन है आप लोग के पास में, कि साहब जो मर्जी हो जाए रुकना नहीं। देखो, आप मशीन नहीं हो। लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट, वी आर ह्यूमन बींग्स। और हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम इमोशनली इम्बैलेंस भी होंगे। हमारे को एग्रेशन ऊपर कभी नीचे ये होगा, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं। हमें अच्छा भी लगेगा, हमें बुरा भी लगेगा, हम ह्यूमन बींग्स हैं। हम जो भी माहौल में और जो भी चीजों में होंगे, बट द ओनली डिसीजन व्हाट इज रिक्वायर्ड इज, लेट्स लर्न एंड इम्प्लीमेंट विद द कंसिस्टेंसी। बहुत सिंपल है भाई।
और यही है ट्रेड बीएनबी। आज का मेरा पूरा पर्पस ही है सो दैट कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओ कि व्हाट एग्जैक्टली व्हाट कंट्रीब्यूशंस वी आर कमिंग अप। आई एम नॉट ओनली द गोइंग टू बी द ओनली स्पीकर ओवर देयर। मैं सिर्फ अकेला वहां पर आप लोगों को समझाने बताने वाला नहीं हूँ। देयर इज अ ह्यूज टीम। और हर जो मेंटोर आएगा, जो हर कोई वहां पे जो आपसे बात करेगा, सबको एक चीज बहुत स्ट्रिक्टली डिफाइंड है। तुम्हारी बात पे ताली कितनी बजी मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी बात लोगों को समझ में आनी जरूरी है। तुम्हारी बात से लोगों का एंटरटेनमेंट कम होना चाहिए, और रियलिस्टिक बात से उनका माइंडसेट ज्यादा प्रिपेयर होना चाहिए। सो दिस इज नॉट एन एंटरटेनमेंट कंपनी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपका आज का सेशन ही अगर इतना एकदम क्लैरिटी और क्लियर के साथ में अगर बात की जा रही है, तो इसी बेस पे ही पूरे सिलेबस को बनाया गया है। राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मैं मुझसे कई बार पूछा गया, मेरे को व्हाट्सएप पे भी बात हो रही थी, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये कैसे मुझे करना होगा, मैं अपने टीम के अंदर में मोटिवेशन कैसे लेकर के आऊंगा, मैं अपने टीम के अंदर में स्ट्रैटेजी कैसे बनाऊंगा। साहब, इट्स नॉट अबाउट टू डिलीवर अ मोटिवेशन। अब आप लोग को जो डुप्लीकेशन और जो अपनी टीम के अंदर में आप लोग को एक्सपांशन करना है, वो ये है, खुद डिसिप्लिन होना है और डिसिप्लिन टीम बनानी है। आपके साथ में 10,000 लोग काम कर रहे हो, मगर उसमें से 98% लोग अगर डिस्ट्रैक्टेड है, इनडिसिप्लिन्ड है, उनका कोई रूटीन नहीं है, सो ट्रस्ट मी एक बहुत अच्छा कामयाब सफर तय करना मुश्किल होगा। आपकी टीम साइज 100 लोगों की है, मगर उसमें मैक्सिमम रेशियो ऑफ लोग आपको फॉलो करते हैं और आपके तरह आपका अगर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ट्रस्ट मी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये इस इंडस्ट्री के अंदर में वो सब चीज, और इस प्रोजेक्ट के अंदर में, इस कंपनी के अंदर में उस हर चीज को हासिल करना पहले से ज्यादा बेहतर होगा, पहले से ज्यादा आसान भी होगा। रीजन बिहाइंड, अगेन, इट्स नॉट बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल मोटिवेशन। तो ये सारी जो चीजें आपको बनाई गई हैं, राइट, जो आपके पास में टीम इनकम को लेके बात किया जा रहा है, जो आपके प्रोसेस को लेके बात किया जा रहा है, एक पूरा सिस्टम बना दिया गया, एक पूरा का पूरा इको सिस्टम डिजाइन कर दिया गया। नाउ लेट मी जस्ट जंप टू द पार्ट ऑफ की व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन क्रिएटेड, वो क्या चीज क्रिएट हुई है। पॉइंट नंबर वन, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्लान। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। नॉट एट ऑल। ये कोई एक इन्वेस्टमेंट मॉडल नहीं है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जो भी चीजें आपको मिलेगी, दैट विल बी अ स्कॉलरशिप। दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट मॉडल, दिस इज कंप्लीटली स्कॉलरशिप मॉडल, जिसके लिए आपको पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। एंड व्हाई इट इज दैट? क्योंकि शायद आप लोगों ने सुन भी लिया है, समझ भी लिया है, देख भी लिया है, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूं। द कंपनी, द प्रोजेक्ट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन, जिसके अंदर में आप लोग अपने शुरुआत करने जा रहे हैं, ये कोई एक जस्ट एक वर्चुअल सर्टिफिकेशन लेकर के ड्राइव किया हुआ प्रोजेक्ट नहीं है। इट्स अ कंप्लीटली यूएई बेस्ड लाइसेंस्ड कंपनी। आप में से सभी लोग लगभग जानते होंगे, और जो नहीं जानते मैं उसको बता दे रहा हूं। पॉइंट नंबर वन। दूसरी बात यह है कि जहां पर ये आइडेंटिफाइड ही नहीं हो पाता कि इसके फाउंडर कौन है, इसको रन कौन कर रहा है, उनका अस्तित्व क्या है। द ब्यूटीफुल पार्ट इज ऑल अबाउट कि आपको बहुत प्राउड होगा कि आपके सामने मैनेजमेंट है, और वो मैनेजमेंट जो ऑन पेपर भी है और सामने भी है। सो देर इज नो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट कि ये प्रोजेक्ट अंग्रेज लोग लेकर के आए थे और ये उस जगह से स्टार्ट हुआ था, सब कुछ था, मालूम पड़ा चलाने वाले सबके सब हमारे लोग हैं। बट द ब्यूटीफुल पार्ट इज ऑल ओवर हियर, इंडियन माइंडसेट है, मगर ग्लोबल एक्सपांड करने का स्ट्रेंथ रखते हैं। और आज के टाइम पे आप सब लोग को मालूम है कि इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें, या इंडियन माइंडसेट की अगर आप बात करें, उसने अपने लोहे को पूरे दुनिया में आज किस मिसाल के साथ में मतलब रखा हुआ है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो आपको और मुझे इस बात को लेकर के कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि ओ ये तो इंडियन कंपनी है, और जो वो कंपनी थी वो तो भाई साहब कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है। डोंट डू दैट। हाइपोथेटिकल इज हाइपोथेटिकल, रियलिस्टिक इज रियलिस्टिक। इंडिया रह के रियलिस्टिक प्रोजेक्ट करने से लाख गुना, मतलब एक इंटरनेशनल कंपनी जिसका हाइपोथेटिकल मेथड हो, उसको करने से लाख गुना बेहतर है कि एक इंडियन माइंडसेट की कंपनी में काम करना। ऐसा बोल के मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इंटरनेशनली ट्रेड करना बंद कर दीजिए। क्यों? बाइनेंस तो एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है। मैं ये आपसे ये नहीं कहना चाह रहा कि आप किसी अगर आप लोग कोई फॉरेक्स में ट्रेड कर सब कुछ करते हैं तो आप किसी इंटरनेशनल ब्रोकर हाउस को छोड़ दिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं कि हम इस कंपनी के थ्रू एजुकेशन क्यों लें। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपनी बात को और अपने प्रोडक्ट को और अपने कंपनी को कितना रियलिस्टिक रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट वाज द रीजन आई एम सपोर्टिंग दिस कंपनी।
एंड दैट वाज द रीजन आई गॉट एस्टेटेड, राइट? दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ये इसकी एक शानदार बात है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जो सबसे खूबसूरत पार्ट है वो ये है, डॉक्यूमेंट वाइज यस, ओनर वाइज यस, एंड द थर्ड पार्ट, जहां पे लोगों के पास में सिर्फ एक ही मॉडल होता है कि आपको सिर्फ यूएसडीटी के थ्रू ही देना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, यहां पे आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पैकेज को परचेज कर सकते हैं, आप अपना एजुकेशन सिस्टम परचेज कर सकते हैं। सबसे खूबसूरत ये तीन चीजें हैं। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके पास में जो एजुकेशन आपको दिया जा रहा है वो एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी के लिए या इसी प्रोडक्ट के लिए, इसी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए नहीं, आप उस एजुकेशन से अपने खुद के ओन इनकम रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप एक किसी के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, वेलकम। अगर आपको लगता है कि अच्छे इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, वेलकम। आपको लगता है कि अच्छे सेल्फ ट्रेडर बनना चाहते हैं, वेलकम। आपको लगता है अपनी खुद की अपनी एक एजुकेशन पोर्टल बना करके आप इस एजुकेशन के माध्यम से उसका एक व्हाइट लेबल लेके भी कुछ काम करना चाहते हैं, वेलकम। देयर इज मल्टीपल अपॉर्चुनिटी। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इस एजुकेशन को मैं लोगों को रेफर करके अर्न भी करना चाहता हूं, वेलकम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, our major agenda is to invite you all for this wonderful boot camp जो एक जिम कॉर्बेट के अंदर में किया जा रहा है। इनवाइट तो आपको ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं पर फिल्टर्ड ऑडियंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,000 लोगों की भीड़ लगाने से बेहतर है वो 100 लोगों का चुनाव करना जो वाकई में अपने आप को सीखना चाहते हैं और सच में अपने आप में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। और अगर आप सच में ये चाहते हैं कि अब आपको अब कई सारी कंपनी में अपना पैसा ना लगाना पड़े और आप एक रियल पोर्टफोलियो अपना मैनेज करना चाहते हैं, रियल पोर्टफोलियो का मतलब अर्न करके आप मल्टीपल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपना बनाना चाहते हैं जो कि रियलिस्टिक लेवल पे हो, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक राइट प्लेटफॉर्म विद द राइट डॉक्यूमेंटेशन, विद द राइट प्रोसेस, विद द राइट अप्रोच, विद द राइट कंटेंट, विद द राइट एजुकेशन, विद द राइट स्किल्स, विद द राइट मेंटोरशिप। आपको इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा, जहां पर आपको इस बात को लेकर के फोर्स न किया जाए कि अगर तुमने इस सिस्टम के माध्यम से 100 रुपए कमाया है तो दोबारा 100 रुपए और इन्वेस्ट कर दो। नो, इट्स अ हाइपोथेटिकल अप्रोच। जहां आपको बताया जाए कि उदय जी अगर आपने 100 रुपए कमा लिया है तो कोई बात नहीं, जाओ और जा करके 10 रुपए का कम से कम अपना एक आरडी ओपन कर लो, 10 रुपए की अपने एक एफडी बना लो, 10 रुपए से अपना थोड़ा सा एक यूएसडीटी पे अपने पास रख लो, 10 रुपए से आप एक मल्टीपल जो ऑर्गेनिक क्रिप्टोज है जो वर्ल्ड मार्केट में रिकॉग्नाइज्ड है उसमें अपना पोर्टफोलियो बना लो। 10 रुपए से जाकर के अगर हो सकता है तो चांदी में और गोल्ड को भी अपने पास में रख लो। 10 रुपए अगर आपके पास बचते हैं तो एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा बना लो। जब तक आपको एक रियलिस्टिक एजुकेशन नहीं मिलेगा और जब तक आप एक अट्रैक्शन बेस्ड मॉडल के अंदर में काम करते चले जाएंगे, यकीन मानिएगा अट्रैक्शन तो बहुत दिखेगा, कैलकुलेशन की लैकिंग कल भी थी, कैलकुलेशन की लैकिंग आज भी रहेगी। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि जो बहुत ज्यादा हाई फाई लग्जरी लाइफस्टाइल के अंदर में आपको दिखाई दे रहा है वो बहुत पैसा बना चुका है, आपको पता भी नहीं होगा कि वो कितने लाइबिलिटी में। यू नेवर नो दैट। बेटर ये है कि मेरा आप लोगों को सजेशन ये है, लाइफस्टाइल दिखाने के चक्कर में ऐसे कोई अटेम्प्ट ना कर जाइएगा जिसकी वजह से आपका कर्जदार वाली जिंदगी बन जाए। और ये मैं बहुत तजुर्बे से बोल रहा हूँ, ये मैं बहुत तजुर्बे से बोल रहा हूँ, और मैं बहुत करेज रख के इस बात को बोल रहा हूं कि ये मिस्टेक नहीं करिए। इस मिस्टेक की वजह से कई चीजों का जो बैलेंस है वो आपकी लाइफ में बिगड़ जाता है। रिलेशनशिप का बैलेंस बिगड़ जाता है, फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ जाता है, डिसीजन लेने के बैलेंस बिगड़ जाते हैं, दोबारा रीस्टार्ट करने का टारगेट पॉइंट बिगड़ जाता है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो फॉर दैट वाज द रीजन अगेन व्हाई टू चूज ट्रेड बीएनबी। यही रियलिस्टिक बात होने वाली है, यही रियलिस्टिक बात आपको समझाई जाएगी। सो यहां पर आपको कोई बहुत हाइपोथेटिकल इन्वेस्टमेंट मॉडल के बारे में बात नहीं करना है, यहां सीख लो यार। और मैं कहता हूं आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो कोई चीजों को आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप इस एजुकेशन को वहां पे आप कर लो। इस एजुकेशन से अपना खुद का पोर्टफोलियो बना लो। इस एजुकेशन से अपने खुद को, अपने आप को, अपने पैसों को खुद से जनरेट करना सीख लो। कब तक देते रहोगे अपना बहुत सारा सेविंग का पैसा बहुत जगह पर, राइट? सो यू ऑल हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। सो आप सभी लोगों को जो लास्ट के 5-10 मिनट जो मैं बात करना चाहता हूं वो बहुत ही क्लीन एंड क्लियर है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल भी इस बारे में फोर्स नहीं कर रहा। ठीक है, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूं, और यही चीजें सारे टॉप लीडर्स को भी बोला गया हुआ है कि हम फोर्स सेलिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ अवेयरनेस सेलिंग करेंगे।
सो माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, उदय जी, पंकज जी, नरसिंह जी, जयेश जी, मैं आप सभी लोगों को इस बात को लेके बोल रहा हूं, और जो लोग अगर मुझे जानते हैं मैं उनको ही बोल रहा हूं, इंडस्ट्री के अंदर में फोर्स सेलिंग नहीं करना है, मोटिवेट करके सेलिंग नहीं करना है, बड़ी बड़ी बातें करके सेलिंग नहीं करना है। वी हैव टू मेक पीपल अवेयर, लेट देम बाय। आप में से किसी को भी चीजों को फोर्सफुली नहीं बेचना है, अनरियलिस्टिक वे में नहीं बेचना है, हाइपोथेटिकल मोटिवेशन से नहीं बेचना है। अवेयर करो, अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसकी स्ट्रेंथ बताओ, आपका प्रोजेक्ट क्यों और आपका एजुकेशन सिस्टम के अंदर में क्या पढ़ाया जाने वाला है उसकी क्लैरिटी दो। क्यों उसको ये समझ में आना चाहिए कि वर्थ ऑफ जो हमने जो $200 की अगर हम बात की हुई है, वो क्यों मार्केट के अंदर में अगर हम जाएंगे तो लगभग मुझे $5,000 खर्च करने पड़ जाते होंगे, तब जाके शायद मुझे इतने वर्थ का एजुकेशन मिलेगा जो मुझे यहां पे मिल रहा है। एक मेंटोर की क्या भूमिका होती है? मेक देम एक्सप्लेन अबाउट द फीचर्स ऑफ योर एजुकेशन सिस्टम, नाउ लेट देम बाय। आप उसको बेचने के लिए ताकत मत लगाओ, उसको खरीदने के लिए उसकी हेल्प करो। मेरा अप्रोच आप लोगों को समझ में आ रहा है? उदय जी, जयेश जी, पंकज जी, आ रहा है समझ में? बेचना नहीं है, वो इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोडक्ट को, इस एजुकेशन सिस्टम को बाय करे, इसके लिए आपको हेल्प करना है, और हेल्प करने के लिए आपको बनना पड़ेगा कंसल्टेंट। अब ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का मेथड को आपको यूज करना है, प्रोफेशन एज अ कंसल्टेंट का यूज करना है। इज दैट ओके विथ यू ऑल? मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? परफेक्ट हो, परफेक्ट हो। मेरी बात समझ में आई? मेथड, एनर्जी, प्रोसेस, कैलकुलेशन, ये प्रोसेस की चीजों को आपको नेटवर्क मार्केटिंग का यूज करना है, प्रोडक्ट एजुकेशन का यूज करना है, लेकिन प्रोफेशन अब आपको एज अ कंसल्टेंट का रूप करना है कि सर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं इस प्रोडक्ट को और एक बार अच्छे से समझाने के लिए, ताकि आप अपना इसके अंदर में करियर खोज पाएं, आप अपनी अपॉर्चुनिटी खोज पाएं। जैसे मुझे लगता है सर कि मुझे मेरी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर में एफिलिएट मॉडल को प्रमोट करने से मिलती है। हो सकता है कि आप इस प्रोडक्ट को इसलिए परचेज कर रहे हो कि आप अपने बच्चे का कोई फ्यूचर देख रहे हो सकता है कि आपके पास आपने कोई अपने निवेश को मल्टीपल जगह पे स्प्लिट करके रखा हुआ था, हो सकता है इस एजुकेशन की वजह से आप उसको और स्ट्रक्चर दे पाओ, उसको हेल्प करो उसके प्रोफेशन के बेस पे यहां पे अपनी अपॉर्चुनिटी सीखने के लिए। यही है हमारा एजुकेशन सिस्टम, राइट? तो आप में से किसी को कोई जो है फोर्स सेलिंग नहीं करना है। यही है आज का मेरा पर्पस कि मैं आप लोगों से क्यों बात करना चाहता हूं। फोर्स सेलिंग नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट। उदय जी, पंकज जी, नरसिंह जी, सबसे पहला आप लोगों के लिए टास्क और होमवर्क ये है, आपके टीम के अंदर में सबसे पहले लोगों को व्यापार में कैसे अर्निंग होगा उससे ज्यादा पहले जरूरी है इस एजुकेशन सिस्टम की क्लैरिटी दीजिए। कोई कंफ्यूजन अगर है, रेज द पॉइंट, ग्रुप में आपने मैसेज डालिए, वहां से आपको चीजें सपोर्ट मिलेगी। चाहे बैकएंड को लेकर के अप्रोच रखिए, वहां से आपको सपोर्ट मिलेगा। मगर सबसे पहला एजेंडा बनाइए, आपके टीम के अंदर में कितने लोग अवेयर हो चुके हैं, उसके बाद वो परचेज करें नहीं करें दैट इज कंप्लीटली ओके। बट आई एम 100% श्योर कि अगर वो इस पूरे इकोसिस्टम को समझ जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि यस यार, दिस इज वर्थ, और ये मुझे लेना ही है, और ये मैं इस एजुकेशन को पैकेज को बाय करूंगा, एंड आई हैव टू क्वालिफाई फॉर दिस जिम कॉर्बेट बूट कैंप। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने जिम कॉर्बेट का बूट कैंप अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, जो मेंटोर्स आ रहे हैं उनका एजुकेशन सिस्टम ले लिया, वहीं के वहीं आपका पैसा वसूल है। अगले के जो 12 क्लासेस जो आपके जो ऑनलाइन आपको मिलने वाले होंगे, वो एक तरह से आपके गिफ्ट हो जाएंगे। अगर एक क्लास भी ढंग से समझ में आ गई तो 11 क्लास आपकी गिफ्ट हो जाएगी। अगर आपको 2 क्लास में समझ में आ गया तो आपकी 10 क्लासेस गिफ्ट हो जाएंगी। ट्रस्ट मी, गेट क्वालिफाई फॉर जिम कॉर्बेट। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं कि आपके पास में कोई बहुत बड़ा आपने कई सारे लोगों को रेफर कर दिया है, इस वजह से आपके पास में कुछ बहुत बड़ी अर्निंग आने वाली है। मैं आपको सिंपल इतना कह रहा हूं, जिम कॉर्बेट सिर्फ एक ही एजेंडा है, टू मेक यू फाइनेंशियली मेच्योर्ड, टू मेक यू फाइनेंशियली ग्रोथ माइंडसेट पे आपको लेकर के आना। और उसका सबसे बड़ा एजेंडा है कि आप सभी लोग अपने आप में एक सेल्फ ड्रिवेन पर्सनालिटी बन जाएं, ताकि आप अपना पैसा, अपने फाइनेंशियल्स को खुद मैनेज करना आप लोग सीखें, ताकि जिससे कि आपका सबसे पहला बचाव ये हो पाए कि क्या प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए और क्या नहीं, क्या बाय करना चाहिए और क्या नहीं, कब किस चीज को खरीदना चाहिए और नहीं। उस रियलिस्टिक लेवल पे हमें बात करनी है। सो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि अगले 5 मिनट में अपनी बात को मैं क्लोज करूंगा, और मैं अगला 5 मिनट देना चाहूंगा उदय जी को, पंकज जी को, नरसिंह जी को, ताकि वो अपनी बात को रखें। प्लीज एक रूल बना लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। क्यों? क्योंकि आने वाले संडे से अब ये पूरा प्रोफेशनल तरीके से जूम मीटिंग स्टार्ट होने वाली होगी। एवरी संडे आई विल कम, हर संडे को मैं वहां पर आऊंगा।
हर संडे मैं आप लोगों से बात करूंगा। और मेरा मुझे रोल ही यही दिया गया है कि मुझे आप लोगों के साथ में और एक स्ट्रक्चर को डिसिप्लिन वे में ड्राइव करना है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द एंटायर मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड बीएनबी, जिनको ऐसा लगा कि शायद मैं इतना इस सक्षम हूं या काबिल हूं कि जो आप लोगों को इतना हैंडल करने के लिए, ड्राइव करने के लिए और सही दिशा देने के लिए, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। एंड आई मेक यू श्योर कि मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से, जिस वजह से ये एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल कंपनी ने कर दिया है, उस कंपनी के लिए, उस जगह के लिए जो मेहनत करनी होगी, जितना आप लोग के लिए एजुकेशन सिस्टम को बनाना होगा, ड्राइव करना होगा, विल श्योरली डू दैट। मगर प्लीज मुझसे आप सभी लोग प्रॉमिस करिए कि आप में से कोई भी लोग किसी को भी बहुत ज्यादा चेज नहीं करेंगे। बड़ी बड़े ख्वाब सपनों की बात मत करिएगा, रियलिस्टिक बात रखिएगा। अपने कॉन्वर्सेशंस को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। कभी कभी होता है नेटवर्किंग में हम बहुत ओवर बात को बोल जाते हैं, नहीं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। सवाल ज्यादा पूछिएगा हर स्लाइड के बाद में, जब भी अपना प्रेजेंटेशन देते हैं उसके बाद में एक सवाल जरूर पूछिएगा कि सर, क्या आपको इस स्लाइड के अंदर में अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, या आप मुझे बताइए ताकि मैं आपको और गाइड कर पाऊं, कंसल्ट कर पाऊं, मैं आपको सजेस्ट कर पाऊं, ताकि यहां पे अगर आपकी बातें क्लियर हो गई हो तो मैं अगले स्लाइड पे चलता हूं। याद रखिएगा साहब, एक ही बार में बात करने से बेटर है कि उनको पूछते रहिएगा। जैसे हम जूम मीटिंग में हम लोग कर रहे हैं ना, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या आप लोग मेरे साथ हैं, क्या आप इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, क्या इस बात को आप लोग मानते हैं? पूछिए सर। पूछने से आपकी कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है। पर्पस और इंटेंशन और एजेंडा बिल्कुल ये मत लेके जाइएगा, आज इसको मैं ये पैकेज कैसे बेचूं, कैसे चिपकाऊं जिसकी वजह से मुझे मेरा एफिलिएट इनकम बनेगा। नहीं, हमें अब और ये लेके जाना है। आप सोचिए साहब, ऑलमोस्ट 55 मिनट से हम लोग बात कर रहे हैं, एक भी चीज बेचने की बात नहीं कर रहा मैं। बट आई एम 100% श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि आफ्टर दिस जूम, जब आप तीनों लोग अपने अपनी टीम से बात कर रहे होंगे, 100% श्योर सबको थोड़ा सो, चाहे वो 10% ही लोग ही सही, आज 9-10 लोग तो कम से कम ऐसे लोग होंगे जो इस बात को लेकर कहेंगे ये है काम करने का तरीका। जहां बात 10% मोटिवेशन की थी, 90% एक्चुअल रियलिस्टिक बात थी, अब काम करने में मजा आएगा। और अगर आज इस जूम मीटिंग का 10% आउटपुट अगर हमने निकाल लिया, तो आपको नहीं पता ये 10 लोग के माध्यम से इंडस्ट्री में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है कि मैं सबको बदल नहीं पाऊंगा, क्योंकि लोग भी नहीं बदल पाए, भगवान श्री राम नहीं बदल पाए, रहीम नहीं बदल पाए, कोई मतलब पूरी धरती की औरा सबको नहीं बदल पा रही है। तो हो सकता है शायद आप और मैं ना बदल पाए, निंदाओं से कोई नहीं बचा, हो सकता है आप और मैं भी ना बच पाए। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल बात है कि हम सबको नहीं बदल पाएंगे, हम सबको नहीं सुधार पाएंगे। मगर एक चीज है, एक निर्णय हो सकता है कि आप और मैं ऐसी चूक नहीं करेंगे, हम लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। सो प्लीज किसी को भी चेज मत करिएगा, किसी को बहुत ओवर कॉन्वर्सेशन मत लेके जाइएगा। जितना हो सके क्वेश्चंस को पूछिएगा, और उनको कभी भी आप लोग डिसीजन लेने के लिए फोर्स मत करिएगा। लेट देम टेक देयर डिसीजन। अगर होता है उनको मल्टीपल कॉन्वर्सेशन करना है, करिए। टेक्स्ट अगर आपको करना है तो कभी भी ये टेक्स्ट मत करिएगा, हाँ सर आपने क्या डिसाइड किया, कब परचेज करेंगे, नहीं। अगर आपको रिप्लाई करना है, क्वेश्चन करना है, तो हमेशा यही करिएगा, सर अगर आपको अभी भी कोई निर्णय लेने में किसी भी रूप में कोई कंफ्यूजन अगर हो रहा हो, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने में आपकी हेल्प करूंगा। हमेशा आपको एक अच्छे सलाहकार की तरह बात करनी है साहब। इससे बहुत होगा तो पता है क्या होगा, कि शायद आज हाइपोथेटिकल अप्रोच करने से 1 लाख रुपए की इनकम शायद इसी हफ्ते बन जाए, रियलिस्टिक लेवल पे करने पे शायद 10,000 रुपए की इनकम महीने बनेगी। लेकिन यकीन मानिएगा, मजा 10,000 में आएगा। क्योंकि जब वो टीम बनेगी ना, वो टीम बनेगी साहब। 1 लाख रुपए अगर आप कमाना अभी के अभी शुरू कर देंगे, वो टीम नहीं बन रही है, वो सिर्फ जनसंख्या बढ़ रही है। और जनसंख्या बढ़ाने में और टीम बनाने में बहुत फर्क है। जनसंख्या कोई भी बढ़ा लेता है, टीम सब नहीं बना पाते। और अब की बार मुद्दा यही है कि हमें टीम बनाना है साहब। ठीक है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप सभी लोग जो होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को आप लोगों ने आज अंडरस्टैंड किया होगा। मेरा आज का सिंपल पर्पस था, अवेयर होना है, इंप्लीमेंटेशन करना है, थोड़ा डिसिप्लिन होना है। इसी बेस पर आज आपको एक फ्लेवर दिया गया है कि क्या होगा अगर मैं इस पैकेज को परचेज करूंगा, तो क्या मुझे सिर्फ मोटिवेशनल बात की जाएगी, या वाकई में मेरे में कुछ सुधार आएगा। इस पैकेज को आप निवेश के रूप में नहीं, इसलिए परचेज करिए कि आपके अंदर में कुछ एक नया इंप्रूवमेंट आएगा। और ये पैकेज सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पैकेज, सिर्फ और सिर्फ खाली आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं।
इट इज वेरी रियलिस्टिक, इट इज रिसर्च बेस्ड, इट इज एनालिसिस बेस्ड। ये रात रात भर कई सारी कॉफियां पी पी के, बैठ बैठ करके, डिस्कशन कर करके, कई सारे एनालिसिस लोगों से मिल मिल करके, उनसे मीटिंग कर करके, उन सब चीजों के बाद उस पूरे कंटेंट को रेडी किया जा रहा है। सो द एंटायर बैकएंड टीम इज वर्किंग हार्ड। एंड अगेन, थैंक यू, thank you so much entire trade bnb, thank you so much you all, thank you so much for getting me on board। और मुझे कहीं ना कहीं पे अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं मैनेजमेंट को स्पेशल थैंक यू बोलता हूँ कि एक जिम्मेदारी दी है, एक एक ऐसी जगह और एक जगह दी है कि ताकि इस पूरे कम्युनिटी को, और मैंने भी उनको प्रॉमिस किया है कि सर मुझे नहीं पता कि मेरे आने से आपका सेल्स वॉल्यूम कितना आएगा, मुझे नहीं पता कि मेरे आने से आपके पास में कितने जल्दी बिलियन डॉलर्स का बिजनेस आएगा, पर मैं आपको एक बार वादा करता हूं कि मैं एक चीज का आपको प्रॉमिस करता हूं, अब की बार वाकई में कंपनी में टीम आएगी, टीम, जनसंख्या नहीं, टीम आएगी। और मैं उसके लिए दिन रात मेहनत करूंगा। मैं 1 to 1 बात करने को तैयार हूं, सब कुछ हूं। और लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर में बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ करेक्शन लाने के अंदर में हमारा नाम रहेगा। बिलियन डॉलर्स बाय डिफॉल्ट है, प्रोसेस को सुधारते हैं, प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। सिस्टम को हम अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं, बिलियन डॉलर्स बन जाते हैं भाई, वो ऑलरेडी मार्केट में रखा है। डिसिप्लिन नहीं रखा है, डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा। लग्जरी कार मार्केट में रखी हुई है, लेकिन फाइनेंशियल कैरेक्टर मार्केट में रखा नहीं है, वो हमें लाना पड़ेगा। अट्रैक्शन वो तो दुनिया भर का पड़ा हुआ है, कैलकुलेशन हमको अपने अंदर में लाना पड़ेगा। तो जो चीज लानी पड़ेगी ना, मैं उस पर वर्किंग करने जा रहा हूं। मैं कोई नहीं होता कि मैं आपको बिलियन डॉलर लाके दे पाऊं, वो मार्केट में है, हासिल आपको करना है। करना कैसे है, उसके लिए करेक्शन क्या जरूरी है, वो हम बात करेंगे। तो दोस्त, यही है ट्रेड बीएनबी, यही है ट्रेड बीएनबी, राइट। सो आई टेक अ पॉज, मैं अपनी बात को यहाँ पे रखता हूँ। जाने से पहले मैं आपको मेरा फिर से दोबारा पूरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सम्राट सिंह है, वैसे मेरा पूरा नाम ठाकुर वीर प्रताप सम्राट संजय कुमार सिंह है। मैं काशी का रहने वाला हूँ। पिछले 15 सालों से मेरा जो प्रोफेशन है वो कंसल्टिंग का है। बहुत लोग मुझे इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी, देश विदेश के अंदर में, मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 500 नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड साथ में मैंने काम किया है। एज अ ब्रांड मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एज अ मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट, एज अ ट्रेनिंग, एज अ मेंटोर, एज अ कोच, एज अ कंसल्टेंट, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है। और आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो मेरे सक्सेस और फेलियर के रेशो से सीखा हुआ चीज है। इतनी ईमानदारी आपको लानी पड़ेगी। सक्सेस और फेलियर के दोनों के रेशो से जो मेरे अंदर मेच्योरिटी है, वो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, और वही मैं इंप्लीमेंटेशन आपके पास लाना चाहता हूं। इसीलिए मैं आपसे कोई किताबी बात नहीं करना चाहता, यूट्यूब की बात नहीं करना चाहता, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिसको मैंने खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ना किया हो। मैं आज आपसे वही बात करूंगा जो मैंने इंप्लीमेंट किया है। आप अपनी टीम से वही बात करिएगा जो आपने इंप्लीमेंट किया है। और तब आप देखिएगा द पावर ऑफ इंप्लीमेंटेशन का, जब पूरा एनर्जी आपकी टीम में आना स्टार्ट होगा, रिजल्ट्स बाय डिफॉल्ट आएंगे साहब। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही बात को रखते रखते आज पिछले 15 साल बीत चुके हैं, इस 15 ईयर्स में। आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता कि वो कौन सा समय या दिन था कि मुझे कभी थकावट महसूस हुई या सब कुछ हुआ। आराम कर लिया, जैसा भी था, दैट इज ओके। आई हैव बीन अवॉर्डेड 13 टाइम्स इन इंडिया, 9 टाइम्स इंटरनेशनली, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल। ये सब आप लोग की वजह से है। मेरा अपना एक पैशन है कि वो 13 नेशनल अवार्ड कब कैसे 20 में कन्वर्ट हो, वो 9 इंटरनेशनल अवार्ड कैसे वो 10 में कन्वर्ट हो। दैट इज व्हाट इज माई एजेंडा। और अगर मेरे उस एजेंडा को मुझे पूरा करना है तो मुझे खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा, मुझे लोगों से उतना ही रियलिस्टिक बात करना होगा, जितना अवेयर मैं खुद हो रहा हूं मुझे अपने लोगों से भी अवेयर करना होगा। दैट इज व्हाट इज ट्रेड बीएनबी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर हैविंग मी हियर। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं। और मेरी वजह से अगर आप में से किसी का भी कोई एक क्षण भी अगर वेस्ट हुआ हो, या कोई ऐसी एक भी बात अगर आपको लगी हो जो कि आपके शायद काम की नहीं थी, या आपको अगर लगा हो कि नहीं यार ये तो वही पुरानी बातें हैं, मैं उसके लिए आपको सॉरी बोलता हूं। क्योंकि मैं सीख सकता हूं, मैं 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। विद दिस, थैंक यू। थैंक यू उदय जी, थैंक यू पंकज जी, थैंक यू नरसिंह जी। यहां से आप अपनी बात को रख सकते हैं। और अब आपका टाइम स्टार्ट होता है, मैं पॉज लेता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और शायद मैं भी सर अपनी जिंदगी में बहुत जो मीटिंग्स देखे हैं, लेकिन आज का जो मीटिंग रहा वो सबसे स्पेशल हुआ हमारी जिंदगी में। थैंक यू। और सीखने की बात तो सर, अब मैं भी थोड़ा सा कुछ, एक्चुअली क्या होता है ना सर, जब कुछ सीखने की बात आती है तो मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ। मैं एक रियलिस्टिक बात बताता हूँ सर। जब मैं जयपुर आया था, मैं एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। वहां पे
एक मशीन से ऊपर वाली मशीन सीखने के लिए लोगों को कम से कम 2 साल वेट करना पड़ता था। हाँ यानी कि अपर वाली मशीन सीखनी है तो 2 साल वेट करना पड़ेगा, एक मशीन चलाएंगे तब हम सीख सकते हैं। हाँ। वहां पे मैंने सर 1 साल के अंदर 3 स्टेप ऊपर मैंने सीख लिया। वाह। वो वैसे आदमी थे जो जल्दी किसी को सिखाते नहीं थे, लेकिन मैं जो मेरी जिंदगी, जैसे अभी आपने बताया ना, पैशन होना चाहिए आदमी को, सीखने की ताकत होनी चाहिए। जहां पे सिखाते नहीं थे 1 साल में 1 स्टेप, 2 साल में 1 स्टेप सिखाते थे, वहां 1 साल मैंने 3 स्टेप सीखा। वेरी गुड। और वो आदमी ये कहते थे जहाँ अच्छी बात है, जहाँ तुम सीख रहे हो तो हम सिखाएंगे, जबकि औरों को मना करते थे। तो कहने का क्या मतलब होता है सर, टीचर खूब बढ़िया भी हो और टीचर ज्यादा बढ़िया नहीं भी हो, लेकिन अगर सीखने वाले में क्षमता होता है तो टीचर का क्षमता भी बढ़ जाता है सर। क्योंकि उनको ये एनर्जी आता है भाई ये आदमी सीखने वाला है, इसको हर हाल में सिखाना है। राइट। तब उनके ऊपर उनको गर्व होता है जी यार इस आदमी को मैं सिखाऊंगा तो ये कुछ स्पेशल करेगा, स्पेशल बनेगा। क्योंकि जिसमें जज्बा होता है ना सीखने का, वो ही बहुत कुछ कर सकता है। हाँ वो एक अलग चीज है सर। मैं कहना चाहूंगा लोगों से भाई जरूरी नहीं मैं किसी भी फील्ड एक का नाम ले लें, लेकिन अगर ऐसा जज्बा होता है तो उसको एक ना एक दिन सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। मैं नौकरी करने आया था, आज भी वो आदमी नौकरी कर रहा है, लेकिन मैं सिर्फ वहाँ 4 साल में एज ए मैनेजर बन गया था और 7 साल में मैं वैसे कंपनी का सेठ बन गया था। वाह। और लोग 15 साल भी आज तक मशीन चला रहे हैं। तो जब अब सोच अपना होता है तो हम उसके हिसाब से मेहनत करते हैं, फिर हम टाइमिंग नहीं देखते थे। लोग बाग वहाँ 8 घंटा 10 घंटा नौकरी करके चले जाते थे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा काम करता था। मैं एक्स्ट्रा उनके लिए नहीं करता था, एक्स्ट्रा मैं मेरी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए करता था। राइट। और जिससे मैं बहुत आगे बढ़ा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुआ है। और आगे बढ़ने से और फायदा भी हुआ है सर। हमें अलग अलग तरह के बहुत सारे आदमी मिले हैं जिनके साथ काम करने में मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, जो कम से कम मैं कई आदमी को सिखा के ऑपरेटर बना दिया, जो है एक हेल्पर टाइप में था। यानी कि वो आगे बढ़ गए, वेरी वो नाइस। अपने मेहनत से बढ़े, लेकिन आज वो धन्यवाद देते हैं और हमें भी खुशी मिलती है। तो दुनिया में कोई ना कोई तो बनता है, लेकिन अपने जानकार थे 10 वो बन गए, 20 वो बन गए। तो ये जिंदगी में कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई वर्किंग हार्ड नहीं होता है। हार्ड सिर्फ उसके लिए होता है जो नहीं कर सकता है या जो चीज जिसको नहीं आता है। जो करेक्ट। जिसको आता है उसके लिए बड़ा इजी होता है। जैसे पहली बार जिंदगी में जब साइकिल चलाए थे तो बहुत हार्ड लगता था, गिर जाएंगे, पैर टूट जाएगा। सर जिसको चलाना आता है उसके लिए हवाई जहाज भी इजी होता है, और जिसको नहीं चलाना होता है उस साइकिल से भी गिर के हाथ पांव वेरी तोड़ लेता है। नाइस। वेरी नाइस। तो सीखना पड़ता है बस। ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं हो सकता है, कर दैट इज सकता है। दैट इज ट्रू, बिल्कुल सही है। लेकिन ट्रू असली रिस्पेक्ट। खुददारी तब आती है जब हम खुद से कुछ करते हैं। एब्सोल्युटली वो राइट, सबसे बिल्कुल बेस्ट। सही। बस मैं इतना ही करना चाहूंगा, बाकी थैंक हमारे यू, साथ थैंक यू। बहुत अच्छी टीम है सर। और मुझे मैं 100% बिल्कुल चाहूंगा उम्मीद कि है। मतलब आप लोग जरूर आज का जो हमारा सेशन है उसको लेकर के इसको लेकर के आप लोग जरूर एक बार अपने अपनी टीम में फीडबैक जरूर लीजिएगा। और मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि बी वेरी क्लियर, नो प्रॉब्लम, आप अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। और जयेश जी, आप भी अपनी टीम के अंदर में सभी लोग जितने भी आप लोग हैं, आप लोग प्लीज अपनी टीम के अंदर में जरूर पूछिएगा। और आज की हमारी जो बातचीत रही उस चीज को लेकर के आप लोग सभी लोग फीडबैक, उदय जी आप अपनी टीम से, पंकज जी अपनी टीम से, और आप क्या नाम है, नरसिंह जी आप अपनी टीम से, सभी लोग जो आप लोग हैं, एक बार जरूर अपनी टीम के अंदर में फीडबैक जरूर लीजिएगा। और आप पूरी टीम मेंबर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इन तीनों लीडर्स को, अपने अपने कैप्टन्स को जरूर जा करके जो है टेक्स्ट करिए, बताइए, फीडबैक दीजिए कि व्हाट यू लव डेट, क्या सीखा आप लोगों ने, क्या नई चीज आपको समझ में आई, है ना। तो ये मुझे भी अच्छा लगेगा और हमें अपनी चीजों को, सिस्टम को भी कहीं ना कहीं पे इंप्रूव करने में बहुत हमको हेल्प होगा, आसानी होगी। राइट। सो उदय जी थैंक यू, नरसिंह जी थैंक यू। सर मैं बस 2 मिनट बात करना चाह रहा था आपसे, या और जितने भी हमारे यहाँ पे साथी हैं उन सभी से। सबसे पहले तो थैंक्स ट्रेड बीएनबी मैनेजमेंट, और थैंक्स ट्रेड बीएनबी जिन्होंने इसको डिजाइन किया। क्योंकि कहीं ना कहीं जब चीजें शुरुआत करी जाती हैं तो उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके साथ मुरली सर का मैं बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं आराम कर रहा था, कहीं ना कहीं माइंडसेट बिल्कुल गायब हो चुका था। तो वो आके मेरे साथ बैठ के डिस्कस किए और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्टअप किया। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आज जूम मीटिंग में जो यहाँ पे हमारे आपके साथ डिस्कस हुआ, तो मुझे ये फील हुआ कि अब हम एक सही ट्रैक पे आ चुके हैं। और मैंने आपकी जूम मीटिंग दो क्लास ली थी लखनऊ के अंदर।
राइट। और वहां पे आपने एक बात बोली थी कि आप कितनी बार हारे हैं फर्क इस बात से नहीं पड़ता, क्या आज भी आप जीतने के लिए रेडी हैं? वेरी नाइस, वेरी तो नाइस, आपने लव्ड जो इट। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करी, उसका सबसे बड़ा निचोड़ जो मैंने निकाला है, जो मुझे समझ में आया कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऐसा प्रोडक्ट है कि हम, हर व्यक्ति एक चलता फिरता प्रोडक्ट बन जाएगा, उसे सेल करने की जरूरत नहीं है, वो जहां बैठेगा वेरी बिजनेस नाइस, आएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो खुद अपने आप में एक इंडस्ट्री बन जाएगा साहब। जी वो खुद अपने आप में एक कंपनी बन जाएगा। जी। वो किसी भी व्यापार में हो, उसको उस व्यापार की समझ आ जाएगी। मैं कह रहा हूं इस बात को लेकर के कि मैं इस बात पे 100% खिलाफ हूं कि अगर ये लोगों की मुहिम और अगर एजेंडा है कि सबको नौकरी छोड़नी पड़ेगी और तुमको नेटवर्किंग करना पड़ेगा, नहीं साहब। आप नेटवर्किंग पैशन के लिए कर रहे हो, बिल्कुल करो। और उसको तब तक इस चीज को लेके मत छुड़वाओ जब तक उसके पास खुद की उसकी 5 गुना 10 गुना इनकम इस इंडस्ट्री में ना हो जाए। लोग बहुत हाइपोथेटिकल तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, सिर्फ ड्रीम दिखा दिखा यस करके। उसके रनिंग अर्निंग को अगर आप छेड़ रहे हो तो आप ये गलत कर रहे हो साहब, आप ये गुनाह कर रहे हो। उसकी अभी पहले अभी रनिंग अर्निंग को आप मत छेड़ो सर। सपना दिखाने का भी एक तरीका होता है, प्रोटोकॉल होता है। पहले ही दिन से आप उसको जाकर के मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऑडी, नहीं मेरे दोस्त, पहले देखो कि उसकी एक्चुअल नीड क्या है। अगर वो साइकिल पे चल रहा है ना, तो पहले उसको बताओ स्प्लेंडर कैसे खरीदते हैं और स्प्लेंडर को मेंटेन कैसे करते हैं। अगर वो स्प्लेंडर से चल रहा है ना, तब उसको बताओ कि पहले टाटा की इंडिका कैसे लेते हैं और उसको मेंटेन कैसे करते हैं। और तब इंडिका में बैठ के उसको बताओ कि देख हुंडई वरना इससे और लग्जरी गाड़ी है, अगला स्टेप तेरा वो होगा, वो खरीदते कैसे हैं और उसको मेंटेन कैसे करते हैं। गलती क्या हो रही है साहब? वो बेचारा आज अपनी स्प्लेंडर मेंटेन नहीं कर पा रहा और आप उसको इतने पोस्टर बैनर और इतना हाइपोथेटिकल लग्जरी यॉट पार्टीज ये वो दुबई इधर उधर इतनी चीजें दिखा दे रहे हो कि वो बेचारा उसको तो पा नहीं पा रहा, लेकिन अपनी खुद की स्प्लेंडर की ईएमआई भी मैनेज करने में उसकी हालत खराब हो जा रही है। डोंट डू दैट यार। यस डोंट डू यस दैट। यस यस डोंट डू यस दैट। यस। आप एक सही दिशा देना चाहते हैं हम सभी लोगों को इस प्रोजेक्ट यस। को, और ये प्रूफ होगा, 100% होगा। राइट, राइट, बिल्कुल सही है। बिल्कुल होगा। डन। थैंक यू सर, यस थैंक यू नरसिंह सो जी। मच। नरसिंह जी, जयेश फाइनल जी। फाइनल नोट अपनी बात को बोल करके फिर इस चीज को क्लोज करते हैं हम। ठीक है सर, अपने साथ जयेश जी भी हैं। जयेश जी, आप अपना कुछ अनुभव जो है शेयर करो। यस यस, थैंक यू सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज हमारे बीच बहुत ही महान हस्ती, जो कि इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, कि जो कि ओनली रियलिस्टिक, ओनली ऑन ट्रू कॉल, हम जो भी बातें करें ओनली फैक्ट, जो कि केवल राइट हो। भले से मेरा बिजनेस लेट आए लेकिन दुरुस्त आए सर। अगर ये सर इस तरह बात। से चलता रहा तो एक दिन इतना बड़ी कामयाबी हासिल होगी सर, कि वो मंजिल कभी गिर नहीं सकती, चाहे जितनी बड़ी मंजिल हो। लेट चलेगी लेकिन गिरेगी नहीं सर। एज ए फाउंडेशन पे कॉन्स्टेंट काम से। करेंगे, वेरी गुड, फाउंडेशन पे काम करेंगे साहब। यस, आवर फाउंडेशन इज बिकम वेरी स्ट्रांग, वाओ। which which we can succeed in our life in all time. वाओ। फैंटास्टिक, सुपर। Okay. Thank you, थैंक यू sir. सो Thank मच you. जय जी, थैंक यू सो मच। यस यस। एनीबडी एल्स, किसी को भी अगर अपनी बात रखनी है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है और अपनी बात को बोल सकता है, रख सकते हैं आप लोग। अगर किसी को भी अपनी कोई फीलिंग शेयर करनी है, कोई अपनी बात रखनी है, सो यू पीपल कैन जस्ट रेज योर हैंड, वो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकता है। डोंट हेजिटेट, बात करते हैं यार। चलिए, उदय उदय कुमार जी जयपुर से, अगर आप बने हुए हैं मीटिंग में तो आप हैंड राइज कीजिए। सर, हमारे पास दो दो उदय प्रताप हैं। अच्छा, ओके ओके। लखनऊ से, एक जयपुर से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उदय कुमार जी जयपुर से, अगर आप हैं बने हुए तो आप हैंड राइज कीजिए। नरसिंह सर शायद वो हैंड राइज नहीं कर पाते हैं, एक बार आप उनको कोस्ट बना दीजिए तो। बिकॉज इट्स ऑलरेडी 10:10, तो इसको अब हम थोड़ा सा क्लोज के पोजीशन में भी लेके जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 10:20 पे ही मेरा एक जूम मीटिंग है विद सम मलेशियन टीम। थैंक यू सो मच सर। कि अभी क्या कहते हैं कि आज से जो अभी तक अपना जो यहाँ चल रहा था, मैं भी आज लगभग 20 ईयर हो गए इस इंडस्ट्री को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में करते हुए। लेकिन ये चीज़ें, और खास करके करंट जो सिचुएशन चल रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री का, तो इतने स्कैम हो रहे हैं डेली, इतनी कंपनियां आ रही है, इतनी कंपनियां जा रही है, कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि रियल है क्या। लेकिन लोगों के दिमाग में एक ही सही जा रहा है कि जहाँ पर हाई रिटर्न है वो बेहतर है। लेकिन अपना जो प्रोजेक्ट है, हम यहाँ पर रिटर्न की बात ही नहीं कर रहे हैं।
कि किसी को 1 महीना 4 महीना 10%, 20%, 50% निकाल के दे देने से उनका घर नहीं चलेगा, उनकी ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। लेकिन वही चीज़ उनको अगर हम कमाना सिखा देंगे, तो चाहे वो अपनी कंपनी में है नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, वो घर बैठे या किसी भी दुनिया किसी कोने में रहेगा, वो अपना अर्निंग करता रहेगा, उनका घर परिवार यस चलता रहेगा, उनके डिजायर पूरे यस होते रहेंगे। यस तो यही चीज़ मैं सबको बोलता हूँ कि भाई कभी भी मतलब कहते हैं ना, शॉर्ट रास्ता चलेंगे प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको पूरा लाइफ टाइम अर्निंग करना है, स्टेबल इनकम चाहिए, आपको पैसिव इनकम चाहिए, तो स्टेबल प्रोजेक्ट में ही काम करना होगा। और वो राइट। अगर है तो कोई करंट टाइम में ट्रेड बीएनबी से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो सबको एक ही चीज मैसेज ये देना चाहेंगे, सबसे पहले अपने आप को इम्प्लीमेंट करें, अपने आप को बदलें। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, दुनिया को नहीं बदल सकते। दैट और इज ट्रू। कुछ चीज़ें ऐसी है इस इंडस्ट्री में जो, ठीक है मैं भी आज इतना समय हुआ, पर जो चीज़ मैं नहीं जानता हूँ पूरा मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जो मुझे नहीं आता मुझे सिखाएं। लेकिन अगर हम अपने ईगो में रहेंगे कि मुझे, हम तो सब जानते हैं, तो फिर कभी भी हम ग्रोथ नहीं कर सकते। और जो चीज़ हमें नहीं आ रहा है, तब चाहे जो भी, बहुत सारे अपने साथी हैं आज जूम सेशन के अंदर जिनको अभी भी चैट करना नहीं आता है, हैंड राइज करना नहीं आता, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उन लोगों को सीखने की जरूरत है, उन्हें अपने टीम को सिखाना है कि आखिर ये जूम ऑपरेट होता कैसे है। यस, बहुत हम जरूरी है, जो अपने डेफिनेटली। अभी को होस्ट साथी हैं या और भी सभी हैं, उनके पास कुछ कंट्रोल अलग होता है, होस्ट के पास कंट्रोल और है। तो सबका माइक वो सबको नहीं कर सकता, तो उन चीज़ों को समझने की जरूरत है। और मैं तो ये बोलूंगा, जितने भी अपने साथी हैं जिनको जूम ऑपरेट करना नहीं आता है, वो पर्सनली कॉल करके उन चीज़ों को ये सीखें सबसे पहले। अशोक पाल जी ने हैंड रेस किया है, वो कुछ बोलना चाहते हैं, पहले भी उन्होंने किया था एक बार उनको एक अनम्यूट सेकंड, करिएगा, अशोक पाल जी को। अशोक पाल जी आप अनम्यूट हैं, अपना माइक ओपन करें और कंटिन्यू। हाँ, वेरी नाइस। अशोक जी वीडियो ऑन अशोक पाल करेंगे जी अपना। हैदराबाद से हैं, अशोक जी अपना वीडियो ऑन करेंगे। हेलो। कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते अशोक जी, वीडियो ऑन कर सकते हैं मैं आप। हरियाणा से फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ सर जी। और नमस्ते सर अशोक जी। जी, हाँ मैं वीडियो तो